morning students, welcome to the class of O4 students। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है, इट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी कि ऐसे है कि इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक बॉल है, वो बॉल एक पर्टिकुलर हाइट से क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ गिर रहा है। ओके, वन बॉल इज ओवर देयर, दैट बॉल इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम अ पर्टिकुलर height. So during that time there are two forces are acting over there. Okay, first force is what? That is air resistance force. Okay, air resistance force is acting, and another one is what? Gravitational force is acting over there. बट इफ़ वी निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस फोर्स, अगर हम एयर रेजिस्टेंस फोर्स को निगलेक्ट कर दे और खाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर जो एक्ट होगा, तो दैट इज सीड टू बी एज व्हाट? फ्री फॉल। उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is called free fall. ओके, तो यहाँ पे इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड आने के लिए, और दूसरा एक और फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट? न्यूटन्स सेकंड लॉ, है ना। तो आई एम टेकिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय न्यूटन्स second law we know that F is equal to what? F is equal to ma. ओके, ये मेरा क्या है? ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, and one more force is acting over there on this particular object, that is what? Gravitational force. तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, ओके, वन मोर फोर्स इज एक्टिंग, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लास्ट क्लास में सीखे थे, उसका फॉर्मूला है क्या है? F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? आर स्क्वायर या तो डी स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा क्या है? ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, ये भी फोर्स के बारे में है, ये भी फोर्स के बारे में है, दोनों फोर्स ही है ना, तो दोनों फोर्स को मैं क्या करूँगा? इक्वेट करूँगा। तो ऐसे लिख रहा हूँ, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो जैसे मैं दोनों को इक्वेट करूँगा तो आएगा, देखो F इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का, और दूसरा जो F है वो कौन सा? न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ, और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों में क्या करना है? वैल्यू पुटअप करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ये रहा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई डी स्क्वायर या तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, न्यूटन सेकंड लॉ का क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है F इज इक्वल टू ma। अब इसमें स्मॉल m और ये स्मॉल m क्या हो जाएगा? कैंसिल, बिकॉज जैसे हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड, तो स्मॉल m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारा जो मिलेगा दैट इज आंसर इज व्हाट? A इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर नहीं तो डी स्क्वायर, वेर हमको पता है ये जो एक्सेलरेट हो रहा है वो एक्सेलरेट क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो हम ए को हम क्या लिखेंगे? G। तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर या तो डी स्क्वायर। ओके, हैंस प्रूव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी हमने क्या कर दिया? आज डिराइव
कर दिया। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, बट बच्चों को बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूज़न लग रहा है। ओके, देखो सेम इक्वेशन है, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी g इज इक्वल टू वॉट, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बट इसमें एक चीज़ तुमको वो याद रखना है, ये जो स्मॉल एम है वो कैंसिल हुआ, दैट मीन्स स्मॉल एम इज इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है टूवर्ड्स द ग्रेविटी। स्मॉल एम ऑलवेज इंडिपेंडेंट टूवर्ड्स वॉट, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, स्मॉल एम is always independent towards gravity। अगर वो डिपेंडेंट होता तो हर एक जगह पे ग्रेविटी चेंज नहीं होता। ओके, इसके बारे में, स्मॉल एम के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि स्मॉल एम क्यों इंडिपेंडेंट है। Okay, so if you understand the content, please like and subscribe. Thank you.